हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज अरुण पंचाल। ओके, तो आज का जो सेट है बेसिकली आपका इट्स अ काइंड ऑफ वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेट गाइस, प्लीज ट्राई इट योर ऑन। ठीक है, इसमें आप मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, ठीक है, वो आपको इस सेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, इट कंटेन्स 4 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर क्वेश्चंस हम पहले इसके देख ले तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि सेट में अपने को करना क्या है। ठीक है, बट एक बार खुद से आप इसको ट्राई करना, सारे क्वेश्चन एक बार स्टार्टिंग में देखना तो पता चल जाएगा अपने को कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है गाइस, तो चलिए एक बार जो भी डाटा हम लोगों को निकाल सकते हैं इस सेट में वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, कैसे इन दो ग्राफ्स को हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। ठीक, चलिए देयर आर 5 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ए बी सी डी एंड ई वर्किंग इन a Ranbaxy. Okay, and the earning of each MR has two components: base salary and the commission, which varies with the number of boxes. Number of boxes मतलब MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कुछ भी दवाइयों के इंजेक्शन के नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर वो सोल्ड करता है तो वो एक उसका कमीशन पार्ट होगा। गाइस, तो इट्स वेरी क्लियर कि जो टोटल अर्निंग मेरे पास क्या होगी, एक तो उसकी बेस सैलरी होगी किसी भी एम्प्लॉय की। ठीक, प्लस क्या होगा उसके पास जो कमीशन वो अर्न कर रहा है आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस से। अगर आप कमीशन को पर्टिकुलर डिफाइन करोगे व्हाट इज कमीशन, तो कमीशन भी वेरिएबल पार्ट है। दिस इज व्हाट नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस में सोल्ड किए, मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन पर बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स बेचने पे या एक पे उसको कितना कमीशन है, उसे कितने बॉक्स बेचे हैं, वो जो आपके वो टोटल आपका क्या निकल आएगा, वहां से कमीशन उसका क्या है। ठीक, तो आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ योर बेस सैलरी एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट आपका कमीशन हो जाएगा। ओके, तो द फॉलोइंग एक्स वाई प्लॉट शोज द बेस सैलरी पर बॉक्सेस सोल्ड एक्स एक्सिस एंड द टोटल कमीशन ऑफ ईच एमआर वाई एक्सिस। गाइस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस ग्राफ को कैसे मैं डील करूंगा। देखो, एक्स एक्सिस पे मुझे जो वैल्यू दी हुई है ना बेसिकली कि बेस सैलरी, दिस इज व्हाट बेस सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये वाली वैल्यू आपकी दी हुई है। ओके, बेस सैलरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस। एक्चुअली नॉर्मली हम लोग ऐसे देखते नहीं है वैल्यूज को। ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें इंटरप्रेट करने में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज बेस सैलरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये आपको दिया हुआ है। सपोज मैं ए की बात करूं तो ए का ये डाटा जो है दिस इज अबाउट 100, यानी बेस सैलरी अपॉन नंबर ऑफ बॉक्सेस जो ए का दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 100। समझने के लिए मैंने ले लिया है। ओके, सॉरी। और जो वाई एक्सिस पे मुझे दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, किसी भी एमआर का या किसी भी एम्प्लॉय का टोटल कमीशन आपको इस वाले एक्सिस पे दिया हुआ है। दिस इज व्हाट टोटल कमीशन। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट का तो सारा सीन हो गया मेरे पास। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द पाई चार्ट शोज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड बाय दीज 5 एमआरस। और ये जो पाई चार्ट आपको दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस का दिया हुआ है। तो गाइस, यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी, या मैं बोल सकता हूँ परसेंटेज या रेशियो से जैसे भी मैं डील करूंगा, ये टोटल मेरे पास 100% होगा। then I got the ratio या then I got the percentage, ठीक है, of all the MRs। ठीक है, तो ये मुझे डाटा जो दिया हुआ है दिस इज फॉर E एंड दिस वन इज फॉर D एंड C, और ये वाला B है और ये वाला क्या दिया हुआ है मेरे पास E का दिया हुआ है। ओके, द कमीशन रेट या कमीशन पर बॉक्स सोल्ड नीड नॉट टू बी सेम फॉर ईच MR। ठीक है, तो गाइस ऐसा फिक्स नहीं है कि एक बॉक्स पे उसको जो कमीशन होगा वो हर एम्प्लॉय के लिए सेम होगा, नहीं। हर एम्प्लॉय के लिए उसका रेट ऑफ कमीशन पर बॉक्स क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। एंड द टोटल कमीशन ऑफ ईच एमआर गिवन इन द ग्राफ इज इन 1000 रुपीज। गाइस, ये जो टोटल कमीशन है वो आपका किसमें दिया हुआ है, 1000, यानी 1000 से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे जो बेसिकली काम करना है वो एक मेरे पास अर्निंग्स पे काम करना है, यानी टोटल अर्निंग जो मेरे पास होगी बेस सैलरी और प्लस मेरे पास क्या आएगा, कमीशन। तो जो डाटा इन दोनों ग्राफ से कनेक्ट करके मैं निकाल सकता हूँ देन आई विल टेबुलेट इट। ठीक, एक बार हम लोग ए के लिए समझ लेते हैं। देखो, इसे आप कैसे 100x ले लो या आप इसे रेशियो में ले लो, लेट इट बी 3, है ना। इसको 4x ले लो, ये 5x हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरे पास 6 और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 7। तो गाइस, आई गॉट द रेशियो की बॉक्सेस ए बी सी डी और ई, जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो इस रेशियो में आपके पास दिए हुए हैं। अगर मैं ए की बात करूं कि ए की टोटल अर्निंग क्या आएगी, बेस सैलरी प्लस कमीशन। अब ए का डाटा आप देखो, दिस इज बेस सैलरी, आई डोंट नो अबाउट द बेस सैलरी ऑफ ए। तो ए के लिए हम लोग समझ रहे हैं बेस सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस, यहाँ पर 3x ले लो, 3a या 3x ले लो, दिस पार्ट इज इक्वल टू 100। तो ए का बेस सैलरी मेरे पास निकल कर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 3, दिस इज 300 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर कमीशन आपका दिया हुआ है, तो बेस सैलरी ए की अगर टोटल अर्निंग की बात करोगे तो बेस तो मेरे पास कितना आ गया था, 300 ए प्लस,
टोटल कमीशन मेरे पास दिया हुआ है ए का। अगर आई होप अगर आपको ग्राफ में छोटा है नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप एक बार प्लीज सेकंड स्लाइड में देख लीजिएगा, उसमें एक बड़ा ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं 15 16 17 18, यस दिस इज 18, दो कम है ऊपर से, यस दिस इज 18। तो ये वाला पार्ट वाई एक्सिस जो दिखा रहा है ए का, दिस इज इक्वल टू 18, तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज व्हाट 18,000। तो अब मुझे क्लियर हो गया होगा कि मेरे पास एक फिक्स डाटा नहीं आ रहा है, एक वेरिएबल डाटा मेरे पास आएगा आपके पास, ठीक है, उसे आपको डील करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए एक बार हम लोग सारा टैबुलेट कर लेते हैं डाटा को, कैसे कैसे हम उसको डील करेंगे। देखो अभी अभी मैं एक बार फिर आपके लिए समझा देता हूँ ए के लिए। ये जो जो इन्फॉर्मेशन थी, दिस इज व्हाट बेस सैलरी डिवाइडेड बाय मुझे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉक्सेस का डाटा दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस अभी निकाल लिए थे, दिस इज 3A, दिस इज 4A एंड दिस इज 5A एंड दिस इज 6A एंड दिस इज व्हाट 7A आ जाएगा। बेस सैलरी पर बॉक्स यानी यहाँ पर ए के लिए कितना दिया हुआ है 100, तो ए के लिए 100 यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर अभी मैंने बताया था यहाँ पर ए के लिए जो वाई एक्सेस पे दिया दिस इज इक्वल टू 18,000 आपके पास दिया हुआ है, कमीशन उसका क्या आ जाएगा 18,000। तो टोटल अर्निंग्स मुझे निकालनी है, तो आई हैव द वैल्यू ऑफ ए बेस सैलरी, ठीक है, दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद सेम वैल्यूज। नंबर ऑफ जो बॉक्सेस हैं वो ए के लिए कितने दिए हुए हैं आपको 3A, दिस इज इक्वल टू 100, जो ग्राफ से मैंने इंटरप्रेट किया है। तो बेस सैलरी ऑफ ए जो मेरे पास आ जाएगा दिस इज 300A आ जाएगा, और उसके पास जो कमीशन आएगा टोटल जो ए का कमीशन आपको दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 18,000। तो टोटल अर्निंग ऑफ ए जो आ गया दिस इज 300A प्लस 18,000 आपको। ओके गाइस, तो इन सब का हम लोग एक बार वन बाय वन इनका बेस टोटल अर्निंग हम लोग दिस इज 18,300 प्लस 18,000। ओके, अब इसका जो दिया हुआ था बी का दिस इज 90, तो 90 तो ये आ गया 90 इंटू 4 दिस इज 360, और बी का यहाँ से आप देख लो दिस इज 20,000, दिस इज 20,000 आपको दिया हुआ है, 9 4 36 दिस इज 360 प्लस 20,000 आपके पास दिया हुआ है। नेक्स्ट सी पर आप आ जाओ, सी का कितना दिया हुआ है 60, इधर कितना दिया हुआ है 10, तो दिस इज 60 और इधर कितना दिया 10,000 एंड दिस इज 6 इंटू 5 दिस इज 300A प्लस 10,000 ये मेरे पास आ जाएगा। और आप डी पर आ जाओ, डी का यहाँ पर कितना दिया हुआ है 80 और यहाँ से 1 कम है 5 का डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज 24,000 दिस इज 80, 8 इंटू 6 दिस इज 480A प्लस 24,000। ओके, डी का मुझे कितना दिया हुआ दिस इज 60 अगेन 60 फॉर ई, और ये वाला पार्ट 1 और 2 यानी दो कम है दिस इज 28,000, 6 7 जा दिस इज 420A प्लस आपके पास आ जाएगा 28,000। ओके, तो आई हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन जो भी दो ग्राफ से मैं निकाल पा रहा था, ठीक है गाइज। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन पे एक्चुअली ज्यादा डिपेंड करता है कि हम लोग इस डाटा को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ओके, तो ये वाला पूरा टेबल हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। एक बार हम लोग इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द अर्निंग ऑफ 5 MR आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन फाइंड हु विल गेट द मीडियन अर्निंग्स, ठीक है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, जिसका मतलब मुझे हाई से कहां पर जाना है, लो पर जाना है, ठीक है। तो मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा, और मीडियन मतलब एक मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव द डाटा इन ऑड नंबर्स। 5 दिया हुआ है, मीडियन मतलब एक मिडिल वैल्यू मुझे निकालनी है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको कैसे डील करते हो। देखो ए बी सी डी ई, इसमें से मुझे एक अरेंज ऑर्डर इनका निकालना पड़ेगा गाइस। अब देखो थोड़ा सा आप एनालाइज करोगे तो बी ही या ए से ले लो, इट्स नॉट एन इश्यू। देखो बी को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, बी यू आर कंपेयरिंग बी विद ए। अब देखो इसका 360A, इसका कितना है 300A, इसका ये वाला जो वेरिएबल पार्ट है ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा है, ठीक है। और ये जो फिक्स पार्ट आपको दिया हुआ है दिस इज 18,000 जो आपको दिया हुआ है, और ये मेरे पास कितना दिया हुआ है 20,000, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पार्ट भी 20,000 18,000 ये वाला पार्ट भी बी का किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा है। दिस इज वेरी श्योर बी इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक। अब बी को आप कंपेयर करो, लेट्स टेक योर ऑन कंपैरिजन गाइस, इसमें कुछ नहीं है कि पहले मैंने बी को लिया है तो आपको भी बी को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। आप एक बार उसको ले लो, अब बी को एक बार सी से कंपेयर करा लो। मैं ये क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये आसानी से मुझे दिख रहा है, ये 360A और दिस इज 300A, अगेन बी ग्रेटर, दिस इज 20,000 एंड 10,000, अगेन आई नो कि बी इज ग्रेटर देन ए, एंड यहाँ पर भी बी इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब गाइज ए और सी का भी बहुत आसानी से कंपैरिजन में कर सकता हूँ, दिस इज 300A, दिस इज व्हाट 300A, दिस इज द फिक्स पार्ट, ये तो फिक्स्ड है, यहाँ से डिसाइड नहीं हो पा रहा। ए का 18,000 है और सी का कितना दिया हुआ है 10,000, तो दिस इज फॉर श्योर ए इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो गाइज मुझे एक ऑर्डर पता चल गया, बी ग्रेटर देन ए एंड ग्रेटर देन सी। मेरे पास तीन आ गए हैं मेरे पास रैंक। अब आप देखो डी का,
डी का अगर आप देखोगे, इससे भी अगर बी से ही मैं कंपेयर करा लेता हूँ, क्योंकि ये बी तो दोनों से ज्यादा है, यहाँ साफ पता चल रहा है। डी का पार्ट देखो और बी का पार्ट देखो, डी का पार्ट है 480 है और इसका पार्ट कितना दिया हुआ है 360 है। ओके, यहाँ कितना दिया हुआ है 20,000, यहाँ कितना दिया हुआ है 24,000। तो दिस इज वेरी श्योर डी शुड बी ग्रेटर देन ए आ जाएगा मेरे पास, ठीक। और ई भी जो आ रहा है वो मेरे पास ग्रेटर देन ए आ रहा है। बट गाइज अब यहाँ पर मेरे पास काम हो गया, मैं मीडियम सैलरी निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो रैंक आएगी, आप देखो डी और ई को क्या मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ, दिस इज वेरी श्योर कि ये लास्ट की 3 रैंक्स होगी। यानी अगर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से करो, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज व्हाट फिफ्थ। तो गाइज फर्स्ट और सेकंड पे कौन आने वाला है वो मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप डी और ई का कंपैरिजन करोगे तो दिस इज 480 है, दिस इज 420। यहाँ तो ये वाला पार्ट डी का ज्यादा है, बट यहाँ पे 24,000 है, यहाँ पे कितना है 28,000 है। तो ये वाला पार्ट किसका ज्यादा दिया हुआ है? आपका ई का ज्यादा दिया हुआ है। तो एक पार्ट डी का ज्यादा है, एक पार्ट ई का ज्यादा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को डी और ई में कोई कंपैरिजन करना भी नहीं है, क्योंकि मुझे मीडियन वैल्यू चाहिए थी। फर्स्ट रैंक पे या तो आपका डी आ सकता है या फिर क्या आएगा, ई आएगा। दिस इज वेरी श्योर, क्योंकि डी ऑलरेडी बी ए एंड सी से ज्यादा ही दिया हुआ है। और ई की भी आप कंपेयर करोगे, ई भी मेरे पास 300 360 और ये तीनों से ए बी सी से ज्यादा ही है। सेकंड रैंक पे या तो ई आएगा या फिर क्या आएगा, मेरे पास डी आएगा। गाइस मुझे चाहिए थी मीडियन सैलरी, या तो मीडियन मेरे पास मिड वैल्यू होगी, यानी थर्ड नंबर पे कौन है वो मेरे पास बी। तो बी इज द एमआर हु गॉट द मीडियन। तो गाइस इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेट, ठीक है। कैसे आप इसको कंपेयर कर रहे हो, डी और ई में कंपैरिजन मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? बस मुझे ये पता लगाना था कि लास्ट 3 रैंकर्स से क्या वो बड़ा है या नहीं है, देन आई गॉट द मीडियन सैलरी। तो डी और ई में एक्चुअली हम लोग कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इफ ई हैड द मैक्सिमम अर्निंग देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड बाय सी। अब देखो, अभी हमने एक ऑर्डर निकाला था, यहाँ पे देखो मिनिमम एंड मैक्सिमम कुछ भी है, तो मुझे मैक्सिमम पे काम करना है। ई की अर्निंग मैक्सिमम दिया हुआ है, मुझे निकालना है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड बाय सी। सी के मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी 5A है। मैक्सिमम कब होगा? जब ए की वैल्यू आपकी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, बहुत छोटा सा इंटरप्रिटेशन है। ए को आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है आपको, और ए को मैक्सिमाइज करना है तो इसके लिए कंडीशन है ई हैड द मैक्सिमम अर्निंग्स। तो अब मुझे पता चल गया कि एक ऑर्डर तो बी इज ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, तो मेरे पास आ ही रहा था, कंफ्यूजन हो गया। जो था ई और डी में, वो अब मेरे पास एक परफेक्ट ऑर्डर आ गया। तो गाइज ई की सबसे ज्यादा मैक्सिमम अर्निंग है, तो ये वाला मेरे पास ऑर्डर बनेगा। ऑब्वियस है कि ई की जो अर्निंग होगी वो डी से क्या होगी, मेरे पास ज्यादा होगी। कंपेयर ई को किसी से भी आप कंपेयर करो, ए से, बी से, सी से, वैल्यू निकल पाएगा। नेगेटिव आ रहा है तो दूसरे से कंपेयर करो, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। So E is should be greater than D because E has the maximum earning. तो मैं ये लिख सकता हूँ कि टोटल अर्निंग ऑफ A यानी दिस इज 420 A and plus 28,000 should be greater than 480 A plus 24,000। गाइस क्लियर है? तो इसको आप इधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे। दिस इज 4,000 should be greater than 60 A and value of 4,000 divided by 60 should be greater than A. Just cancel it out, this is 200 by 3। तो A की जो वैल्यू होगी that should be less than 66.66। A की वैल्यू लेस देन 66.66 का नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके पॉइंट्स में नहीं पॉसिबल है। तो A की जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम क्या वैल्यू होगी A की 66 हो सकती है, क्योंकि A लेस देन 66.66 है, तो A की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 66 या उससे कम होगी। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू ही पे ही काम करना था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड बाय C, दिस इज 5A। Now I can easily find out, this is 5 times of A. What is A? A is equal to 66. This is 66 into 5, this is equal to 330 आ जाएगा। These are the maximum number of boxes. Answer of this question is 330 आपके पास। आई होप गाइस क्लियर होगा, ठीक है। नॉर्मल सा ऑप्टिमाइजेशन था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक बार और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड और देख लेते हैं। ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन द अर्निंग पर बॉक्स ऑफ ए एंड बी इज ₹35, देन व्हाट विल बी द अर्निंग्स ऑफ डी। देखो एक फिक्स वैल्यू मुझे दी हुई है, एक टर्म है मेरे पास अर्निंग पर बॉक्स। तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा व्हाट इज अर्निंग पर बॉक्स। अर्निंग पर बॉक्स आपको दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन दी हुई है, व्हाट इज अर्निंग्स पर बॉक्स। अर्निंग पर बॉक्स क्या है, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। दिस इज टोटल अर्निंग्स यानी बेस सैलरी प्लस कमीशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड, ठीक। तो गैप मुझे दिया हुआ है, तो अगर आप देखोगे अर्निंग पर बॉक्स ऑफ ए की, अगर आप देखोगे अर्निंग पर बॉक्स ऑफ ए, this is what total earnings of A
दिस इज 3000 ए प्लस 18,000 है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर बॉक्सेस सोल्ड बाय ए, दिस इज 3 ए। ओके, तो यहाँ से कैंसिल आउट किया ए से ए, दिस इज 300 गाइस। ओके, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 100 प्लस दिस इज 6000 बाय, दिस इज फॉर ए। अर्निंग्स ऑफ बी अगर आप देखोगे, क्योंकि दोनों का गैप मुझे निकालना है, वो 35 के इक्वल मैं रख दूंगा। तो दिस इज 360 ए प्लस 360 ए प्लस 20,000 एंड डिवाइडेड इट बाय टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, दिस इज 4। तो दिस इज 90 प्लस 5000 बाय। ओके गाइस, इन दोनों का गैप आपको दिया हुआ है, दिस इज 35। नाउ आई कैन इजीली फाइंड अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस आप देख लो। व्हाट इज डिफरेंस, दिस इज 100 प्लस 6000 बाय ए माइनस दिस इज 90 माइनस 5000 बाय ए एंड दिस इज इक्वल टू 35। तो गाइज इनका गैप आया 10, उसको उधर शिफ्ट कर दिया। दिस इज 1000 बाय ए इज इक्वल टू 25, यस 25, 10 था, यस 25। वैल्यू ऑफ ए शुड बी 1000 बाय 25, दिस पार्ट इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, ए जो मेरे पास एक वेरिएबल था वो निकल चुका है, कोई भी डाटा मुझसे मांगते हैं मैं आराम से निकाल सकता हूँ। देन व्हाट विल बी द अर्निंग्स ऑफ डी, अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स ऑफ डी, डी की अर्निंग्स कितनी है, दिस इज 480 ए प्लस 24,000, दिस 480 ए यानी 4 प्लस 24,000, तो 5 चौक 20, यानी अगर 20,000 होता और 19,200, 19200 प्लस 24,000, 44, this is 44 8, yes this is 4320, this is the total earnings of, okay guys, तो it's a very value optimize, maximum minimum आपको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा वैल्यू, वेरी ब्यूटीफुल सेट। प्लीज आप एक बार खुद से ट्राई करिए। आई होप ये सेशन या ये जो भी हमने सेट डिस्कस किया ये आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। इफ यू फाउंड एनी डाउट देन प्लीज कमेंट मी। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। एक क्वेश्चन आपको और दिया होगा, आप चाहो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, या प्लीज इसको ट्राई करिएगा और इसका आंसर मुझे बताइएगा। अगेन इट्स अ मैक्सिमम एंड मिनिमम। Okay, so thank you, thanks a lot for watching the video. Thank you guys.